नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेघा के स्मार्ट गार्डन में। चलिए दोस्तों, विंटर गार्डन की सैर करते हैं और एक एक पॉट में आपको सैकड़ों फूल दिखाने वाली हूँ और बहुत प्यारे फूल खिल रहे हैं। और दोस्तों, सारी की सारी जो मेहनत हमने इनके ऊपर की थी सारी सफल हो चुकी है। मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। मैंने आपको कटिंग से लेकर रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग से लेकर इनको कौन कौन सी खाद देनी है, किस तरह से इनकी केयर करनी है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। बाद में बस थोड़ा सा इतना नहीं बता पाई मैं कि मैं कौन कौन से लिक्विड जो फर्टिलाइज़र है, लिक्विड खाद है वो दे रही हूँ। तो सारा ऑर्गेनिक है, मतलब जो सरसों खली होती है वो 10 दिन बाद, फिर उसके बाद फिर मैंने जो छिलके हमारे किचन से निकलते हैं जो सब्जियों के, तो इनको रात भर गला के उसका पानी दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम बाद दाल चावल जब हम धोते हैं तो उनमें ढेर सारा प्रोटीन होता है वो दिया। तो इस तरह से दोस्तों मैं हर 10 दिन में इन प्लांट में कुछ ना कुछ लिक्विड देती जा रही हूँ। जैसे हम जूस वगैरह लेते हैं ना, वैसे ही मैं अपने प्लांट को देती जा रही थी और आज रिज़ल्ट मैं इस तरह का देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में मेरे गार्डन में एक एक गमलों में फूल खिले हुए हैं और कुछ गमले में शिफ्ट ही नहीं, मतलब कुछ प्लांट तो मैं शिफ्ट ही नहीं कर पाई क्योंकि गमले कम पड़ गए थे। बालसम भी खिल रहा है, आप देखिए दोस्तों, बालसम कहीं कहीं अपने आप से ग्रो हो गए। बीज गिर जाते हैं बालसम के, एकदम चटक के गिरते हैं, तो वो अपने आप से ग्रो हो रहे हैं, अपने आप से जो है खिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब आप किसी चीज़ पर मेहनत करते हैं ना और उसका रिज़ल्ट इस तरह से मिलता है तो मेहनत सफल हो जाती है उस टाइम पे। और दोस्तों, एक गार्डनर को क्या ही चाहिए कि उसके जो प्लांट लगे हैं उसमें ढेरों फ्लावरिंग होती रहे। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे थैलियाँ हैं और उन थैलियों में भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। वैसे मैंने 4 कलर के जो है गुलदावरी के प्लांट लगाए थे। कुछ मेहरून थे, येलो थे और वाइट थे और मैजेंडा थे। और वाइट और मैजेंडा तो सारे खिल गए, लेकिन येलो कहाँ है अभी तक मुझे पता नहीं है। येलो अभी तक नहीं खिला है, तो क्या पता साथ में रह रह के येलो भी वाइट हो गया है या मेहरून भी मैजेंडा हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। दोस्तों, जब आप किसी चीज़ पर काम करते हैं, मैंने आपको अक्सर बताया है कि जो आपके घर से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, बिल्कुल भी। अगर आप उसका खाद नहीं बना पा रहे हैं तो आप लिक्विड बना लीजिए। एक दिन रात को पानी में गला कर रख दीजिए और सुबह छान कर आप उस पानी को अपने प्लांट को दे दीजिए। और या फिर गमलों में उनको जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे किचन से निकला हुआ, नट्स होते हैं, मूंगफली के छिलके होते हैं। मूंगफली के छिलके बहुत बेस्ट होते हैं, मिट्टी को पोरस भी बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ भी बनाते हैं और जो प्लांट होते हैं उनके लिए खाद का काम भी करते हैं। तो अगर आपके पास मूंगफली के छिलके वगैरह हैं, जैसे नट्स वगैरह, अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, इनके जो छिलके होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आप थोड़ा सा क्रश कर लीजिए और मिट्टी में मिला दीजिए। ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते हैं, तो मतलब आप बहुत बार ऐसे हो जाता है कि खाद नहीं दे पाते हैं, तो वो खाद आपको मतलब जो आपके प्लांट है उनको इस तरह से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अब जो प्लांट में फूल खिलने लगे हैं तो आप इन प्लांट को सूखने ना दें। जब भी आपको लगे कि मिट्टी सूखने लगी है, चाहे आपको 2 दिन या 1 दिन में ही पानी देना पड़े, तो आप पानी ज़रूर दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी बहुत प्लांट मुझे रिपोर्ट करने हैं। गमले ख़त्म हो गए हैं और गमले गमले खरीदना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके साथ बहुत सेटिंग होती है, जैसे हॉल करना, फिर कपड़ों की व्यवस्था करना, इतने सारे कॉटन कपड़े, फिर उसके बाद गमलों को भरना, और मिट्टी भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं इनको भी आपको जल्दी रिपोर्ट करके बताऊंगी और हम इनसे जल्दी ही फ्लावरिंग लेंगे। ये कलंचो है, ये पिछले साल के हैं, छोटे छोटे प्लांट थे, मैंने थोड़े से बड़े गमलों में शिफ्ट कर दिया और इनमें से देख सकते हैं कलियाँ निकलने लगी है। कलियाँ मतलब एक स्टिक निकलती है, उनमें बहुत ज़्यादा फूल होते हैं। ये देखिए दोस्तों, रात रानी एक हार्डी प्लांट होता है जो गर्मियों में फ्लावरिंग करता है। लेकिन आज देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, पत्तियाँ तो आपको बहुत कम मिलेगी इसमें और कलियाँ ही कलियाँ मिलेगी। मैं तो देखकर चौंक गई कि जो मैंने खाद अपने प्लांट को दी थी, इस प्लांट पे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही मूंग दाल जो मैंने गला कर रखी थी उसका पानी दिया था और उसका रिजल्ट इस तरह से आएगा
बहुत खुशी मिल रही है। तो मैं बीच बीच में दोस्तों आपको सारी चीज़ें बताती भी रहती हूँ कि ये करना चाहिए, तो आप ध्यान रखिए। ये देखिए दोस्तों, हमने इन प्लांट की रिपोर्टिंग की थी। इन प्लांट की रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ शेयर भी की है। लगभग 10-12 दिन हो गए होंगे, 10 एक दिन हो गए होंगे, या फिर आप देख सकते हैं इससे पिछली वीडियो में ही मैंने जो है रिपोर्टिंग की है और किस तरह से की है। और प्लांट आप देख सकते हैं ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है और एक भी प्लांट ऐसा नहीं है कि ख़राब हो गया है। तो नेस्टेसियम है और डहेलिया है और यहाँ पर इलायची का प्लांट है, जो इनकी पत्तियों में भी बहुत अच्छी खुशबू है। जो तुलसी जी के प्लांट हैं उनको मैंने कट कर दिया है। और मांजर जो आती है उनको हाफ हटाते रहिए। ठंड में क्या है, थोड़े से कपड़ों से कवर कर देना अच्छा होता है। तो मेरे पास ये रेड कलर के कपड़े रखे थे, मैंने तुलसी जी को कवर कर दिया है, जिससे इनकी पत्तियां जो है काली नहीं होगी। हाँ, ठंड की वजह से काली होने लग जाती है। ये है चांदनी, और चांदनी में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। ये देखिए गेंदा, और ये गेंदा जो है मेरे पिछले साल के हैं, उनमें से कटिंग निकाल कर मैंने लगाई थी। इसका भी मैंने आपके साथ वीडियो जो है अपलोड की थी इसकी भी। तो आप दोस्तों, मैं जिस तरह से आपको बताती हूँ, अगर आप कर रहे हैं तो आपको भी रिज़ल्ट इस तरह से ही मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, जो हमारे घर में चीज़ें होती है, अगर आप उनका उपयोग करते हैं तो सभी को ज़्यादा खुशी होगी और आपका खर्चा भी कम आएगा। विनका भी अभी खिल रहे हैं, और गेंदा की जैसे ऑरेंज कलर और येलो कलर के जो गेंदा है वो मैंने लगा दिए हैं, तो वो भी बहुत जल्दी फ्लावरिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये विनका, और ये डॉग फ्लावर, गोमफ्रीना। ये देखिए यहाँ पर डॉग फ्लावर दिखा, तो ये पिछले साल का है मेरा डॉग फ्लावर का प्लांट है। वैसे जो सीजनेबल प्लांट होते हैं ना, सीज़न के हिसाब से ही चलते हैं। ये देखिए कोसकोम में बीज कितने सारे बन गए हैं। तो बस एक बार आप प्लांट लेकर आते हैं, इस तरह से बीज बनते जाते हैं, सूखते जाते हैं, इधर उधर बिखरते जाते हैं, तो आपको बार बार जो है प्लांट ग्रो करने की ज़रूरत होती नहीं है। या फिर गमलों में वैसे ही डाल दीजिए। प्लांट जब रेडी हो जाए, आपके पास जब प्लांटर हो, तो आप जो इन प्लांट को रिपोर्ट करते जाइए। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं जो है अपने गार्डन को रेडी करती हूँ। और आज मेरे पास इतने ज़्यादा प्लांट हो गए हैं कि मैं अब मुझे थोड़ा सा देखभाल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों, एक भी प्लांट मुझे हटाने की इच्छा नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पर डेंतस्त, इसमें भी बीज बन रहे हैं। तो जैसे जैसे फूल सूखते जाते हैं ना, तो जो सीजनेबल प्लांट है सभी में कलियाँ आने लग जाती है, और सीड पॉड बनने लग जाते हैं। और सीड पॉड में से आप जब वो पक जाए तो बीज निकाल लीजिए, और फिर आप इसी तरह मिट्टी में डाल दीजिए, ग्रो होते रहेंगे। और ये देखिए, ये यहाँ पर भी थैलियों में ही लगे हैं गुलदावरी के प्लांट। ये यहाँ पर भी देखिए कितने ढेरों सारे बीज हैं। मतलब एक सीड पॉड में एक जो बनता है उसमें कितने सैकड़ों की संख्या में जो है बीज निकलते हैं। तो मैं अभी के अभी डाल रही हूँ, और ये ग्रो भी हो जाएंगे। मैं आपको बताऊँगी इसका, जो कभी मुझे ध्यान आया तो। ये देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए अब मैं जैसे निकाल रही हूँ तो निकल नहीं रहे। तो इसका कारण क्या है कि जो वो चटक के जो है इधर उधर गिर चुके हैं। ये देखिए खाली हो चुके हैं सीड पॉट। तो अब क्या करना है, इनको इस तरह से मैं मिट्टी में डाल देती हूँ। मल्चिंग भी हो जाती है, छोटे छोटे पॉट में डाल देती हूँ, मल्चिंग भी हो जाती है, खाद का काम भी कर देंगे। अगर कुछ एक आध बीज बचा होगा, एक दो बीज बचे होंगे, तो वो ग्रो भी हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, एक और यहाँ गेंदा का प्लांट है। ये विनका, कितने प्यारे सा कलर है ये वाला। जटोरपा, हिबिस्कस, मॉर्निंग ग्लोरी, बहुत सारे से प्लांट होते हैं जिनको ग्रो करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, अपने आप से ग्रो हो जाते हैं। ये डहेलिया, ये पिछले साल का डहेलिया है,
तो इसके जो बल्ब रह गए थे मिट्टी में, मैंने वापस से रिपोर्ट कर दिए थे और कलियाँ आ गई है अब इसमें भी। ये है कनेर, पिंक कनेर, बहुत प्यारी फ्लावरिंग होती है इसमें। ये बहुत पुराने प्लांट है, लगभग 4-5 साल हो गए इनको। और मैं जो है इनके जो गमले हैं वो भी शिफ्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैल गई है कि गमलों में से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, जो परमानेंट प्लांट है ना, वो अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। जैसे ये टिकोमा देख लीजिए, जहाँ देखो वहाँ फूल ही फूल है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। विंटर गार्डन में क्या हो जाता है कि फूलों की जो है वैरायटी बढ़ जाती है। ये गुलाब देखिए दोस्तों, पूरे बंदरों ने, अभी लगभग 5-7 दिन पहले की बात है, बंदरों ने बहुत बुरी तरह से इन प्लांट को ख़राब किया था। लेकिन 5-7 दिन में वापस से इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी, मैं तो इनकी कटिंग भी नहीं कर पाई। और वापस से इनमें से जो है पत्तियां निकलने लगी थी, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया इनको। लंबी लंबी टहनियों पर पत्तियां नहीं थी, बंदरों ने तोड़ मरोड़ दिए थे, तो भी वापस से इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है, तो मैंने छोड़ दिया अभी इनको। ये देखिए कितने बीज है, ये देखिए। और ये हमारे कृष्ण कमल की जो कटिंग मैंने लगाई थी, इतनी लंबी सी हो गई है, अभी तक मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई हूँ। और ये बालसम का प्लांट है, इसमें बहुत बीज बनते हैं बालसम में, बहुत ज़्यादा। इसमें भी ढेरों प्लांट लगे हैं, कब शिफ्ट कर पाऊँगी मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। ये हमारी मधुमालती, कुछ ही अभी इसमें फूल खिल रहे हैं, बहुत कम। पिंक टिकोमा और कोलियस, ये सारी कटिंग ही लगी हुई है, अभी कटिंग रिपोर्ट करना बाकी है। इन्हीं में बड़े बड़े से हो गए हैं ये येलो ऑरेंज टिकोमा। हर गार्डनर की प्रॉब्लम होती है, या फिर क्या ही बताऊँ मैं, कि इतने सारे पॉट कहाँ से लाए। आपको मेरा गार्डन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट कर।